पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, प्यारा और हरा भरा। इस गांव में रहती थी अनु, 12 साल की, बड़ी बड़ी आंखें, दयालु दिल और बहादुर दिमाग वाली लड़की। लेकिन अनु को एक बात हमेशा परेशान करती थी। उसका बड़ा भाई अर्जुन, जो 2 साल पहले शहर काम की तलाश में गया था, कभी वापस नहीं आया। पर अनु का दिल कहता था वो जरूर लौटेगा। एक रहस्यमयी रात के 12 बजे गांव में ठंडी हवा चल रही थी और सब सो चुके थे। अनु पानी पीने उठी, तभी उसे झोपड़ी के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। ढग ढग ढग। वो डर गई, लेकिन खिड़की से झांककर देखने लगी। बाहर अंधेरा था, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, मानो कोई अभी अभी बारिश में चला हो। अनु के दिल में अजीब सा खिंचाव हुआ। वो धीरे से बोली, ये अर्जुन भैया जैसे निशान है। जंगल की ओर जाती राह। अगले सुबह अनु वही पैरों के निशान देखने बाहर गई। निशान घर के पीछे वाले जंगल की ओर जा रहे थे। अनु को लगा शायद भैया लौटे हों। डर के बावजूद उसने एक टॉर्च और पानी उठाया और उन निशानों के पीछे चल पड़ी। जंगल में हवा तेज चल रही थी, पेड़ सरसराहट कर रहे थे, पंछियों की आवाज भी मानो कुछ डरावनी लग रही थी। निशान एक टूटे हुए पुल तक आए, फिर अचानक गायब। अनु की आंखें भर आईं। भैया, आप कहाँ हो? जैसे ही वो मुड़ी, उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई और सामने खड़ा था एक कुत्ता, पुराना, घायल और डर से कांपता हुआ। अनु ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर ध्यान दिया। कुत्ते के पैर उसी आकार के थे जैसे उसे रात में दिखे थे। मतलब निशान मनुष्य के नहीं, बल्कि उस कुत्ते के थे जो बारिश में भीग गया था। अनु के मन में एक झटका सा लगा। तो क्या भैया नहीं लौटे? उसकी आंखें भर आईं। उसने कुत्ते को धीरे से सहलाया। कुत्ता उसके पास चुपचाप सिर रखकर बैठ गया, मानो कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो। अनु ने कुत्ते की चोट साफ की, उसे पानी पिलाया और कहा, चलो घर चलते हैं, अब हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जैसे ही वो वापस लौट रहे थे, जंगल के रास्ते में एक पुराने पेड़ की खोह में उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। अनु ने पास जाकर उठाया। वो था अर्जुन का पुराना तावीज, जो वो कभी उतारता नहीं था। अनु रुक गई। कुत्ता भी चुपचाप उसके पास बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, भैया, आप जहां भी हो, मैं आपको ढूंढ कर रहूंगी।